हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो सेशन इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 12 पे आधारित रहेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका ईडियम एंड फ्रेज से पूछा हुआ ये सवाल है। एक ईडियम दिया हुआ आपको कि थ्रू थिक एंड थिन, इसका अर्थ क्या होता है? सभी परिस्थितियों में। इसका हिंदी अब देखोगे तो सभी परिस्थितियों में, इसका अर्थ निकल के आता है सभी परिस्थितियों में। तो मतलब कोई भी कैसा भी सिचुएशन हो उस सब में। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा। टू बी टुगेदर अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, नन ऑफ द डेज आर अलाइक, सम आर गुड एंड सम आर बैड। तो ये तो नहीं होगा। टू पास थ्रू वेरियस टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल्स नहीं, एंड ऑब्सेस ये भी नहीं होगा। सबसे अच्छा है कि सभी परिस्थितियों में, मतलब टुगेदर मतलब सभी, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। तो ऑप्शन ए आपका राइट लग रहा है। यहाँ भी आपका ईडियम फ्रेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। थम वंस नोज, थम वंस नोज का मतलब क्या होता है? अनादर भाव प्रदर्शन करना। क्या करना? अनादर भाव, अनादर भाव प्रदर्शित करना, अनादर भाव प्रदर्शित करना, इसका हिंदी निकल के आएगा, ठीक ना। थम्स वंस नोज, तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इन ऑल मैनर्ड, इन इल मैनर पर्सन नहीं, टू शो अफेक्शन नहीं, टू स्कॉल्ड ए नॉटी पर्सन नहीं, टू एक्सप्रेस स्कॉन्ड, स्कॉन्ड का मतलब भी होता है आपका अनादर भाव। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसको अप्रोप्रिएट ऑप्शन से, सही ऑप्शन से भरना है, 4 ऑप्शन में से ढूंढकर। क्या बोल रहा है? मैकबेथ इज़ द ट्रेजिडी ऑफ ए मैन हु वाज डैश विथ ग्रेट क्वालिटीज। तो इसका क्या निकलेगा? कहने का मतलब मैकबेथ एक ऐसे व्यक्ति की ट्रेजिडी है जो महान गुणों से संपन्न था। जो महान गुणों से क्या था, यहाँ पर क्या बनाएगा? संपन्न था। एक संपन्न मतलब इस चारों ऑप्शन का अगर हम अर्थ जान ले तब हमारा पता चल जाएगा। तो एडवांटेज, एडवांटेज का हिंदी अर्थ होता है सुविधा। क्या होता है? सुविधा। और इंडाउड का क्या होता है हिंदी? इंडाउड का हिंदी होता है संपन्न। इंडाउड का हिंदी क्या होता है? संपन्न। और देख लेते हैं एम्पावर्ड का क्या मतलब होता है? एम्पावर्ड का मतलब होता है अधिकार, अधिकार। और कॉन्फर्ड का मतलब होता है प्रदत्त, ठीक ना। कॉन्फर्ड का मतलब होता है प्रदत्त। तो यहाँ से देखोगे ना कि मेथभाव एक ऐसे, ट्रेजिडी का मतलब क्या है? व्यक्ति की ट्रेजिडी है। मैथवाद इज अ मैन ऑफ ए ट्रेजिडी ऑफ ए मैन, मतलब मैनवाद एक ऐसे व्यक्ति की ट्रेजिडी है जो हु मतलब जो, ग्रेट मतलब महान, गुणों से डैश था। क्या था? तो डैश गुणों से क्या हो सकता है? संपन्न हो सकता है। तो संपन्न इंडाउट का अर्थ है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आपको जो है इंग्लिश का वर्ड पावर आपका ठोस होना चाहिए, ठीक ना। इसमें कोई भी टेंस का, ना नरेशन का, ना वॉइस का काम है, इसमें आपका वर्ड पावर पे है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और उसमें सही ऑप्शन चूज करके भरना है, ठीक है ना। ऑल द रिस्पोंडेंट्स शुड एक्सप्रेस देयर डैश व्यूज इन द क्वेश्चनरी। तो क्या बोल रहा है कि ऐसी उत्तरदायित्वों को इस प्रश्नावली में अपने स्पष्ट विचार व्यक्त करने चाहिए। ऑल मतलब क्या हो गया? सभी। उत्तरदायित्व, रिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? उत्तरदायित्व को इस
क्वेश्चनेरिया का मतलब होता है प्रश्नावली में अपने स्पष्ट विचार व्यक्त करने चाहिए। व्यूज मतलब अपने स्पष्ट विचार, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। तो क्या हो जाएगा, कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, अपने स्पष्ट विचार व्यक्त करने चाहिए। मतलब कह रहा है कि सभी दायित्वों को इस प्रश्नावली में अपने स्पष्ट विचार व्यक्त करने चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पष्ट विचार का भाव। स्पष्ट विचार का अर्थ इंग्लिश में क्या होता है, कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी विचार व्यक्त करना चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक ना। और अदर का अगर इंग्लिश देख ले, अर्थ देखना चाहेंगे तो देख लेते हैं। जैसे CONVINCING, कन्विंसिंग का मतलब क्या होता है, कन्विंसिंग का हिंदी अर्थ होता है ठोस। तो ठोस विचार नहीं, स्पष्ट विचार का बात हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट हो गया। अच्छा, कॉन्ट्रैरी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है इसके विपरीत, इसके विपरीत। और कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी, ठीक ना। तो इसमें तो आपका कैंडिड भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको पैसिव फॉर्म यहाँ पर ढूंढना है। 4 ऑप्शन में से आपको ये जो है एक्टिव वॉइस में दिया गया, इसका पैसिव वॉइस खोजना है। तो इसको खोजने के लिए एक्टिव वॉइस का पहले आप टेंस पता कर लो, तो बहुत ही हेल्प मिलता है ऑप्शन छांटने में। तो एक्टिव वॉइस का टेंस है इज हेल्पिंग, मतलब ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टेंस तो हमारा सेम ही रहेगा। कौन रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा, क्योंकि टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है जब हम वॉइस को एक्टिव से पैसिव करते या पैसिव से एक्टिव करते। तो टेंस का कोई तो चेंज नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल जाता है कि इज आर के बाद बीइंग आ जाता है और बीइंग प्लस V3 आ जाता है, यही ना होता है स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर देखिए, द गवर्नमेंट इज गोइंग, इज है, गोइंग है, तो ये तो होगा नहीं। द स्टेट अफेक्टेड बाय द साइक्लोन आर बीइंग अफेक्टेड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन छांटने का प्रयास। पहले विल आ गया है, विल तो होगा नहीं क्योंकि टेंस चेंज होगा नहीं, हैव बीन भी नहीं होगा, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन राइट क्या लग रहा है, राइट बी ऑप्शन लग रहा है, ठीक ना, क्योंकि इसी में आर भी है और बीइंग भी है, ठीक ना। क्योंकि द स्टेट अफेक्टेड जो है ये प्लूरल है, स्टेट्स का मतलब राज्य हो गए, बहुत सारे राज्य अफेक्ट हुए होंगे साइक्लोन से, तो प्लूरल है, तो इसलिए आर आया है प्रेजेंट टेंस में। तो आर बीइंग हेल्प्ड, V3 भी है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से राइट रख रहा है। तो देखिए कितना आसानी से हम सिर्फ टेंस पे पहचान की और हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद रखे पैसिव वॉइस का, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये आपका नरेशन दिया हुआ है, ठीक ना। तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच पूछना है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। तो डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पर वो पास्ट में है, तो इसका मतलब पास्ट में है, तो क्या बनेगा, सेड किस में बदलता है, टोल्ड में बदलता है, तो यहाँ भी टोल्ड है, यहाँ भी टोल्ड है। 2 ऑप्शन कट गए हैं, कोई बात नहीं, इसी में से हो जाएगा, 2 ऑप्शन में से ही। तो सेम टोल्ड हिज फादर, ठीक है, पा मतलब फादर हो गए उनके, सेम टोल्ड हिज फादर, ठीक है, डैड। अब देखिए आई किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सैम है, सैम एक लड़का है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ही। यहाँ पर आई आ गया, तो ये वाला खत्म, ऑप्शन ए आपका राइट है। और आगे चलते हैं। तो जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है वो आपका प्रेजेंट में है, तो वो किस में जाएगा, पास्ट में बदल जाएगा। तो देखिए वाज में बदला भी है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन चूज करके भरना है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द
माउंट एवरेस्ट चेंज यू क्या होगा यहाँ पर कोई भी आपको ग्रामर का खेल नहीं है, यहाँ पर आपको एक अर्थ समझना होगा, इस सेंटेंस से एक मीनिंगफुल अर्थ निकालना होगा, ठीक ना। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का एक्सपीरियंस मतलब अनुभव आपको पूरी तरह से डैश देता है, क्या देता है, तो पूरी तरह से बदल देता है, मतलब यहाँ पर चेंज कर देता है मतलब बदल देता है, तो पूरी तरह से बदल देता है। तो पूरी तरह से का अर्थ का मतलब होता है कम्प्लीटली, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट बी, ठीक ना। अदर का अगर हम देख ले, RARELY, रेयरली का अर्थ होता है कभी कभार, ठीक ना। और रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से, क्या होता है, नियमित रूप से, ठीक है, ये भी हो गया। और यहाँ से फ्रीक्वेंटली का अर्थ क्या हो गया, फ्रीक्वेंटली का मतलब हो गया अक्सर, फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या हो गया, अक्सर, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का जो अनुभव है आपको पूरी तरह से बदल देगा, तो यहाँ सही कंप्लीटली हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ भी आपको खाली जगह दिया गया और उसमें सही ऑप्शन चूज करके भरना है। दिस डे यू कैन ट्रांसफ़र मनी डैश फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, क्या हो सकता है, सबसे अच्छा कि आज के समय में आप मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, क्या इंस्टेंटली मतलब तुरंत, तो यही सबसे अच्छा इसके अर्थ में बैठ रहा है। इंस्टेंटली का मतलब क्या होता है, तुरंत, ठीक ना। तो इस पे क्या है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको अर्थ बस निकालना है और बनाते जाना है। अब हैवली का देख लेते हैं, तो हैवली का मतलब होता है भारी, तो ये तो होगा नहीं, ठीक ना। क्लियरली का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से, तो ये भी है नहीं, अर्थ में ये नहीं सूटेबल हो रहा है। पब्लिकली का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक रूप से, तो सबसे अच्छा हमको इंस्टेंटली लग रहा है, अर्थ के अनुसार सूटेबल है, तो ये भरा जाएगा। सिंबल इसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है, द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड दैट दे माइट बी डैश टू स्टे अप लेट, द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड दैट, यहाँ जो चिल्ड्रन है बच्चे जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यही ना, डैट दे माइट बी डैश टू स्टे अप लेट, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट करके वो क्या मतलब परमिट मांग रहे हैं, मतलब अनुमति मांग रहे हैं, ठीक ना। बच्चों ने अनुरोध किया, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होगा, अनुरोध किया, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। बच्चों ने, चिल्ड्रन मतलब बच्चों ने अनुरोध किया कि उन्हें देर तक जागने की डैश दी जाए, स्टे अप लेट का मतलब रात में, माइट भी मतलब देर तक जागने की डैश दी जाए, क्या दी जाए, परमिट का मतलब क्या होता है, परमिट का मतलब होता है अनुमति, तो यहीं पर सुटेबल अर्थ बैठ रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। और अप्रूव्ड का मतलब क्या होता है, अप्रूव्ड का मतलब होता है, इसका भी मतलब अनुमति होता है, लेकिन यहाँ एक दूसरे सेंस में होता है, ठीक ना, अप्रूव्ड, तो ये नहीं होगा। एडमिटेड का मतलब होता है स्वीकार करना, क्या करना, स्वीकार करना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको सही ऑप्शन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुनंदा डैश मी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड whom I have not been seen for many years, सुनंदा डैश मी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स whom I have not seen for many years, तो यहाँ पर एक अर्थ आ रहा है, यहाँ पर सुनंदा जो है डैश में, सुनंदा ने मुझे करवाया, माई स्कूल फ्रेंड जो हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो मैंने उसे बहुत सालों से नहीं देखा था, ठीक है, तो सुनंदा ने मुझे क्या करवाया, किसी को याद दिलाना, मतलब रिमाइंड्स करवाया होगा एक तरह से,
याद थोड़ू करवाया होगा, इसका मतलब होता है याद करना, कोई पाठ पुस्तक का कुछ याद करते, तो ये तो नहीं होगा। रिकॉल और रिमाइंड्स और रिकलेक्ट्स, रिकलेक्ट्स का मतलब हो गया कि रिकलेक्ट्स का मतलब हो गया एक तरह का इकट्ठा करना, ठीक है ना, ये तो होगा नहीं। और रिकॉल्स, रिकॉल्स मतलब भी होता है कि रिकॉल्स, रिकॉल्स का मतलब भी होगा थोड़ा याद दिलाना, लेकिन यहाँ पर सही अच्छा रिमाइंड्स करना, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक ना। किसी को याद दिलाना के अर्थ में रिमाइंड्स का यूज करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह में सही ऑप्शन चूज करके भरना है, ठीक ना। रमेश विजिट हिज होम टाउन क्वाइट डैश, रमेश जो है विजिट करते रहता है अपने, क्या करता है, होम टाउन मतलब गांव, मतलब होम टाउन मतलब क्या, जो घर, जो शहर में उसका घर है उसको विजिट, अपने होम टाउन को वो क्या करता है, विजिट करते रहता है। क्वाइट मतलब अक्सर, तो यहाँ पर अक्सर का क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंटली का अर्थ होता ही है अक्सर, अक्सर जो है वो अपने होम टाउन को विजिट करते रहता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी भरा जाएगा, ठीक है। रिसेंटली का मतलब हाल ही में, हाल ही में तो नहीं, अक्सर क्वाइट है ना लगा हुआ, तो क्वाइट फ्रीक्वेंटली मतलब होगा, ठीक ना। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, ये नहीं होगा। लेटली का मतलब होता है हाल ही में, ये भी नहीं होगा। पर्पसली का मतलब होता है जानबूझकर, तो सही ऑप्शन आपका अक्सर हो जाएगा। यहाँ पर नॉन इनफिनाइट वर्ब खोजना आपको गिवन सेंटेंस में। गिविंग, गिविंग तो एक हमको नॉन इनफिनाइट वर्ब हो गया। नॉन इनफिनाइट वर्ब कैसा वर्ब होता है, जो तीन ही तरह का होता है। ये जीरेंड होता है, जो वाक्य में, सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है, या नहीं तो सब्जेक्ट की तरह या नहीं तो ऑब्जेक्ट की तरह। एक होता है आपका इन्फिनिटिव, ठीक है, ये एक होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, तो ये 2+V1 के रूप में होता है, जो ये भी नाउन की तरह ही वर्क करता है सेंटेंस में, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक ना। और एक होता है तीसरा हो सकता है पार्टिसिपल हो सकता है, जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो V+ING के फॉर्म में होता है, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल जो भी थर्ड रूप में होता है। तो यहाँ पर देखिए गिविंग जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट कौन हो सकता है, जीरेंड हो सकता है, क्योंकि ING फॉर्म में है, तो ये V+ING का फॉर्म में होता है जीरेंड, ठीक ना। तो एक तो गिविंग हो जाएगा इज बेटर देन रिसीविंग, तो यहाँ पर भी रिसीविंग भी क्या है, देन रिसीविंग। तो रिसीविंग में भी रिसीव+ING है जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, किसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो आपका नॉन इनफिनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी नॉन इनफिनाइट वर्ब खोजना है। आवर सेलिब्रेशन लाइज इन रियलाइजिंग आवर किनशिप विथ ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, तो यहाँ पर कौन होगा, इन रियलाइजिंग, रियलाइजिंग आवर किनशिप विथ ऑल माई ह्यूमैनिटी, यहाँ पर एक ही है नॉन इनफिनाइट वर्ब कौन, रियलाइजिंग, ठीक ना। तो ऑप्शन आपका लाइज नहीं है, ठीक ना। आवर लाइज तो आपका मेन वर्ब है, ठीक ना, तो ये तो आपका फिनाइट है, हमको नॉन इनफिनाइट खोजना है। तो ये इसके साथ है रियलाइजिंग, तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये ऐसा ही नहीं, ये तो आपका नाउन है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी राइट हो गया। ये आपको फिल इन द ब्लैंक सही ऑप्शन के साथ भरना है। ही डैश डेली फॉर अ ईयर, क्या होगा, डेली फॉर अ ईयर एक तरह का ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या दिखा रहा है, एक्सपीरियंस, ये तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। वाज एक्सर ये पास्ट हो गया, ये भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर ही है, ही किसके कौन लेता है, हैज़ लेता है, तो ऑप्शन सी राइट हो गया, ठीक ना। फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन के साथ इसको भरना है। माई मदर वाज प्रोफिशिएंट किसमें, इन इंग्लिश, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
आपको एप्रोस्टॉपिक सेंटेंस क्या बताता है? टू इंड अ सेंटेंस, टू एक्सप्लेन अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, टू आस्क अ क्वेश्चन, टू फॉर्म द प्लुरल ऑफ लेटर एंड फिगर्स। हाँ, एपोस्ट्रोफी से क्या करते हैं, किसी को हम प्लुरल लेटर्स को क्या करते हैं, फिगर्स को प्लुरल बनाने का काम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, यही ना? तो क्या है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए, ही आस्क डैश हैव यू गॉट अ लैपटॉप। यहाँ पर एक तरह का सवाल पूछने का भाव आ रहा है, हैव यू गॉट ए लैपटॉप। तो विल तो होगा नहीं, वांट्स होगा नहीं, वांटेड मतलब पूछना चाहता है। तो ही वांटेड टू नो, ही वांटेड टू आस्क नहीं होगा, जानना चाह रहा है वो, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कुछ कभी कभी डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच जो है ना, आपको भाव पकड़ के, अर्थ पकड़ के भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर हैव यू गॉट ए लेटर का मतलब क्या है? वो ये पूछना चाह रहा है कि वो ये पूछ के जानना चाह रहा है कि क्या आपके ने एक लैपटॉप पाया, प्राप्त किया। तो यहाँ पर हम इसी से पकड़ लिए, तो विल तो होगा नहीं। आस्क्ड किस में बदलेगा? आस्क्ड आपका यहाँ पर वांटेड में बदलेगा, ठीक ना? वांटेड दो ही में था, ऑप्शन ए ऑप्शन डी में। देखिए, वांटेड टू नो मतलब जानना चाहता है, आस्क मतलब पूछना होगा, लेकिन वो क्या करना है, जानना चाह रहा है, तो नो सही आ रहा है अर्थ में, तो ये आपका सही भरा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाइदर ऑफ द टू नॉवेल्स डैश इंटरेस्टिंग। नाइदर जहाँ भी रहे उसके बाद हमेशा याद रखिएगा कि सिंगुलर भर्ब लेता है। तो वाज ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो आपका कौन सा आएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन रुक जाइए, क्या है यहाँ पर? नाइदर ऑफ द टू नॉवेल्स, ठीक है। तो नाइदर ऑफ द टू नॉवेल्स डैश इंटरेस्टिंग। तो नाइदर जब भी सेंटेंस में आता है, नाइदर जब भी सेंटेंस NEITHER, नाइदर जब भी हो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो अपने साथ जो होता है वो कैसा लेता है? सिंगुलर भर्ब लेता है, ठीक है। क्या लेता है? सिंगुलर भर्ब लेता है। तो यहाँ पर जो है वेयर तो प्लुरल है, वाज भी प्लुरल, ये दोनों तो नहीं होगा। हैज लेकिन क्या है? प्रेजेंट का सिंगुलर है, और वाज पास्ट का सिंगुलर हो सकता है। तो नाइदर ऑफ द टू नॉवेल्स, नॉवेल्स का मतलब हो गया इंटरेस्टिंग। तो एक तरह का नॉवेल्स पहले लिखा ही जा चुका है, नॉवेल्स क्या होता है? लिखा हुआ होता है पहले से, तो यहाँ पर आपका वाज भरा जाएगा, ठीक ना? यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाना आपको गिवन सेंटेंस में। आई विल टीच यू इंग्लिश। पैसिव वॉइस में हम जानते हैं, वॉइस में हम जानते हैं कि टेंस नहीं बदलता है। तो विल यहाँ फ्यूचर है, तो फ्यूचर ही रहेगा, तो आर तो होगा नहीं, टेंस नहीं बदलना है हमको। इसमें विल है, विल रहेगा, इसमें फिर आर आ गया, ये नहीं होगा, इसमें पास्ट हो गया, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। हमेशा याद रखिए, वॉइस में टेंस जो होता है नो चेंज, ठीक ना? टेंस नहीं बदलता है वॉइस में। तो अगर एक्टिव वॉइस में अगर टेंस विल है, यहाँ विल से हम पता कर लिया कि ये किस में है? फ्यूचर टेंस में है। तो हमारा पैसिव वॉइस भी किस में होना चाहिए? फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बी में यहाँ विल भी है, तो आपका बी राइट हो गया। तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व किए गए। फ्रेंड्स, ये जो सेट है, ये मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये सेट मैंने क्या करवा दिया है चैनल पर, वीडियो लोड कर दिया है, या पहली बार हो रहा है, इसको कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ये मुझे, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत दिन बाद इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ, तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या मैंने ये वीडियो करवा दिया है क्या। अगर नहीं करवाया तो ठीक है, अगर करवा दिया हो तो आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए